गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर एच.एस. यादव। आज देखो अपन बीएससी पार्ट थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक की एक यूनिट है जिसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है धातुकर्म, ठीक है। तो देखो मेटलर्जी जो यूनिट दी गई है, इस यूनिट के अंदर क्या दिया गया है कि जो मेटलर्जी के दौरान क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है, क्या प्रोसेस है और अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को किस प्रकार से डिडक्ट किया जाता है उसके बारे में सिलेबस में दिया गया है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि मेटलर्जी, व्हाट इज ए मेटलर्जी। तो देखो मेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से मिनरल्स में या जो खनिज होते हैं उनमें से शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त करते हैं, अपन एलिमेंट्स डिडक्ट करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो यह जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। तो देखो सबसे पहले लेंगे अपन कि मेटलर्जी में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं या क्या क्या होता है, उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिनरल्स के बारे में सुनाई देगा, अर्थात मिनरल्स क्या होते हैं। देखो मिनरल्स को हिंदी में बोला जाए तो क्या हो गए, खनिज। तो देखो द कंबाइंड स्टेट ऑफ ए मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, जो भी अर्थ क्रस्ट है उसमें जो कंबाइंड स्टेट है, अर्थात किसकी, मेटल के साथ में और भी अनेक प्रकार की जैसे अशुद्धियाँ हैं या जैसे कुछ और प्रकार की जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, उन सबको मिलाकर के जो अर्थ क्रस्ट में एक कंबाइंड स्टेट पाई जाती है मेटल की, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे ऑक्साइड्स हो गए, धातु के क्या हो गए, ऑक्साइड्स हो गए या सल्फाइड्स हो गए, ये क्या है, एक तरह के क्या है, मिनरल्स। ओके, दूसरा आता है और, जिसको हिंदी में बोलते हैं अयस्क, अयस्क, ठीक है। देखो और क्या होता है, तो देखो द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इकोनॉमिकली एंड कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड, अर्थात और एक ऐसा इस प्रकार का एक क्या है जिसको एक मेटल की कंबाइंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, जो क्या होता है कि मिनरल से प्राप्त किया जाता है, इससे प्राप्त किया जाता है जो इकोनॉमिकली रूप से और कॉमर्शियली रूप से यूज में आता है या उपयोग में आता है। तो देखो इससे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या है, अयस्क, ठीक है। और अयस्क में क्या होता है, जो अपने कॉमर्शियली यूज में भी क्या आता है, काम में आता है। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, एक मिनरल से प्राप्त करने वाली एक ऐसी मेटेलिक फॉर्म है जो इकोनॉमिकली और कॉमर्शियली रूप से दोनों से इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका एक एस होता है बॉक्साइट, नाम सुना होगा। और जैसे आयरन की बात करें अपन तो इसमें आता है जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट की बात की तो ये किस क्या है, बॉक्साइट, और हेमेटाइट क्या है, एक प्रकार के अयस्क है। अर्थात द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इकोनॉमिकली एंड कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अब देखो बात आती है कुछ एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट भी पूछा जाता है या थ्योरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑल और आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और, अर्थात सभी प्रकार के अयस्क क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मिनरल्स क्या नहीं हो सकते, अयस्क नहीं हो सकते। तो देखो इस क्वेश्चन का जो एक आंसर क्या होगा कि देखो जो अर्थ क्रस्ट है, क्या है, अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में तो सभी प्रकार के क्या पाए जाएंगे, मिनरल्स पाए जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इन मिनरल्स से ऐसा अपने को अयस्क प्राप्त हो जाए जो इकोनॉमिकली और कॉमर्शियली रूप से इंपॉर्टेंट हो या यूज में आता हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्या है, मिनरल्स तो है। तो देखो सभी और क्या हो सकते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और अयस्क नहीं हो सकते। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का। एक आता है गेन,
गैंग। ठीक है, तो देखो गैंग क्या होती है, यहाँ पे गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, जिसको बोलते हैं अशुद्धि। तो देखो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल्स दैट इज कॉल्ड गैंग। अतः इस मिनरल्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है, अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज। ये इम्प्योरिटीज क्या होती है, गैंग होती है, अशुद्धियां होती है। जैसे किस रूप में मिलेंगे आपको, सिलिकेट्स के रूप में मिल सकती है। ठीक है, रॉक पीस इस रूप में भी मिल सकती है। तो ये क्या है, एक प्रकार की अशुद्धियां हैं। तो आपको नोट करने वाली बात होती है कि डेफिनेशन पूछी जाती है कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, अशुद्धियां क्या होती हैं, अर्थात मिनरल्स और गैंग को क्या करिए आप विद द डेफिनेशन बताइए। अब बात आती है देखो और अयस्क। तो देखो अयस्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, अर्थात और आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फोनेट, क्लोराइड एंड सिलिकेट। तो देखो अलग अलग प्रकार से ओर्स पाए जाते हैं, अर्थात कौन सा मेटल किस फॉर्म में पाया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो ज्यादातर सबसे पहले लेते हैं ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में जो और पाया जाएगा अर्थात ऑक्साइड टाइप का, वो ज्यादातर किसका होगा, एल्यूमिनियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है और टाइटेनियम का हो सकता है। तो ये ज्यादातर किस फॉर्म में पाए जाएंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में आपको मिलेंगे। दूसरा आता है सल्फाइड ऑर्स। सल्फाइड ऑर्स अर्थात जो सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, जैसे कॉपर सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया और मरकरी का भी पाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, कार्बोनेट ऑर्स। कार्बोनेट और भी, तो देखो कार्बोनेट कौन कौन से मेटल का पाया जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, और बात करें तो अपन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो वो इस फॉर्म में पाए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं सल्फेट और, ये था सल्फाइड और अब आता है सल्फेट। सल्फेट के रूप में कौन कौन से मेटल का और पाया जाता है, तो देखो जैसे मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, जिंक सल्फेट भी हो सकता है, और सॉरी कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, और जैसे बेरियम सल्फेट भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्लोराइड सोर्स भी होते हैं, क्लोराइड्स और अर्थात क्लोराइड के फॉर्म में अयस्क पाए जाते हैं, जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो किसका हो गया, सोडियम का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी पाया जा सकता है। या जैसे Ag इंपॉर्टेंट है, Ag का भी क्या पाया जाता है, और के रूप में पाया जा सकता है। इसके बाद में कुछ होते हैं सिलिकेट्स और, जैसे सिलिकेट्स और की बात करते हैं, अर्थात सिलिकेट की फॉर्म में तो क्या हो सकता है, मैग्नीशियम सिलिकेट्स हो सकता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हो सकता है। तो ये और इस फॉर्म में ही पाया जाता है ज्यादातर। तो एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अयस्क किसे कहते हैं, निम्न में से कोई दो सल्फाइड अयस्क के नाम बताइए, या कौन से मेटल के पाए जाते हैं, वो अपने को यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना जरूरी होता है। अब देखो आगे क्या प्रोसेस होता है, देखो द अर्थ इम्प्योरिटीज या गैंग इज जनरली इनफ्यूजिबल। जो गैंग होती है, अशुद्धियाँ होती हैं जो अर्थ में पाई जाती है, इसके साथ मिनरल्स के साथ में, वो क्या होती है, इनफ्यूजिबल होती है। इनफ्यूजिबल का मतलब वो मतलब एक आयनिक फॉर्म में नहीं आती है, या उनको जैसे बोलते हैं कि लावा फॉर्म में मेटल जब मोल्ट होता है तो लावा फॉर्म में आता है, तो इस प्रकार से नहीं होता है। बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्यूजिबल मास कॉल्ड स्लैग, अर्थात इसको एक फ्यूजिबल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। किसकी सहायता से, बाय द एडिशन ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड फ्लक्स। अर्थात मैं बात करूं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं, देखो कि सबसे पहले मिनरल्स के साथ में क्या है, गैंग है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, स्लैग में।
स्लैग में। तो ये क्या है, इनफ्यूजिबल, ठीक है, और ये क्या है, फ्यूजिबल, ठीक है, अर्थात जिसको बोलते हैं ना लावा फॉर्म में, ठीक है। तो देखो ये इनफ्यूजिबल है, इसमें जो मिनरल्स है इनमें कुछ ना कुछ क्या है कंबाइंड के साथ में मेटल भी है, लेकिन वो इनफ्यूजिबल फॉर्म में है। तो उसको फ्यूजिबल फॉर्म में लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कंपाउंड साथ में मिलाया जाता है जिनको बोला जाता है फ्लक्स। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है, ये स्लैग क्या होता है इसका भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना जरूरी है। अर्थात द अर्थली इम्प्योरिटीज या गैंग इज जनरली इनफ्यूजिबल बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फ्यूजिबल मास कॉल्ड स्लैग बाय द एडिशन ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड फ्लक्स। ओके, द स्लैग फ्लोट्स ऑन द मोल्टन मेटल एंड कैन बी स्किम्ड ऑफ। अर्थात जो लावा की फॉर्म होगी ना उसके ऊपर क्या रहेगा, ये तैरता रहेगा। अब देखो द नेचर ऑफ फ्लक्स यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी टू बी रिमूव। अर्थात ये फ्लक्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एसिडिक फ्लक्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बेसिक टाइप का भी फ्लक्स हो सकता है, जिसका अध्ययन अपन थोड़ा सा आगे करेंगे। अब देखो बात आती है मेटलर्जी की, किसकी बात आती है, मेटलर्जी की। तो मैंने क्या बताया था कि एक इस प्रकार की ये प्रोसेस है कि अयस्क से शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त करना होता है, अयस्क से शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त करना होता है, मेटल। क्या करा, देखो ये अयस्क है, ये क्या है, मेटल। तो इसकी जो बीच की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि इट इज प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अर्थात एक प्रकार का ऐसा प्रक्रम या प्रोसेस है जिसकी सहायता से अयस्क से शुद्ध अवस्था में मेटल प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। अब देखो मेटलर्जी की प्रोसेस में अलग अलग प्रकार के प्रक्रम अपनाए जाते हैं। जैसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इसकी सहायता से भी मेटलर्जी से क्या प्राप्त किया जाता है, प्रक्रम में अपन को मेटल डिटेक्ट करते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड मेटल, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड मेटल, ठीक है। तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल, तीसरा क्या है, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, ओके। और फोर्थ आता है क्रशिंग या पल्वराइजेशन, इसको बोलते हैं क्रशिंग या पल्वराइजेशन, ओके। जिसको चूर्णित अवस्था में या तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, ये क्या होता है, क्रशिंग है। तो देखो इस मेटलर्जी के जो अलग अलग प्रोसेस है उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।